लीबिया शुष्क अफ्रीकी देश, न बहुत घनी आबादी वाला और न ही अमीर, क्योंकि ऐसी कठोर परिस्थितियों में जीवन को बनाए रखना मुश्किल है। असीमित रेगिस्तान, गर्म हवा, पानी के साथ शाश्वत समस्याएं जो लगातार कम आपूर्ति में है, रेत के तूफान, यह सब लीबिया है। लेकिन यह अभिमानी खानाबदोशों, प्राचीन अवशेषों और कठोर रेगिस्तान की अद्भुत सुंदरता की भूमि भी है। लीबिया अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है, जिसके 90% विशाल क्षेत्र में रेगिस्तान है। मुअम्मर गद्दाफी, जिन्होंने एक सैन्य तख्तापलट का आयोजन किया और स्थानीय सम्राट को उखाड़ फेंका, ने देश पर 42 वर्षों तक शासन किया और इस दौरान वे वही सम्राट बन गया। गद्दाफी ने लीबिया में एक विशेष राजनीतिक प्रणाली लागू की, जिसे जमहूरिया कहा जाता है। देश के नेता ने दुनिया भर में नामक एक लंबे सिद्धांत में इस राजनीतिक प्रणाली के मुख्य पदों को रेखांकित किया। पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त विद्रोहियों द्वारा गद्दाफी की हत्या के बाद लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया, जो आज भी जारी है। लीबिया का तट अफ्रीकी राज्यों में सबसे लंबा है, जो भूमध्य सागर को देखता है। समुद्र तट की लंबाई 1770 किलोमीटर है। लीबिया में अक्सर तेज हवाएं चलती हैं, जिसे स्थानीय आबादी घिबली कहती है। वे रेगिस्तानी हवा को तट पर लाती हैं, जो +50 डिग्री तक गर्म होती है। आधुनिक लीबिया का क्षेत्र पहली बार लगभग 2000 साल ईसा पूर्व बर्बर जनजातियों द्वारा बसाया गया था और नवपाषाण संस्कृतियां यहां 8000 ईसा पूर्व तक मौजूद थीं। प्रारंभ में लीबिया को अफ्रीकी महाद्वीप का पूरा हिस्सा कहा जाता था, जिससे यूनानियों के लिए जाना जाता था। ग्रीक यात्रियों और सेनापतियों के लिए दुर्गम भूमि को इथियोपिया कहा जाता था। इस तरह एक और अफ्रीकी देश का नाम सामने आया। अरबी नामों के प्रतिलेखन के मौजूदा नियमों के अनुसार राज्य को लीबिया कहा जाना चाहिए, लेकिन रूसी में लीबिया का एक संस्करण रखने का निर्णय लिया गया था, जो प्राचीन बीजान्टिन से उधार लिया गया था। लीबिया की राजधानी त्रिपोली का शाब्दिक अर्थ 3 शहर है, क्योंकि इसकी स्थापना 3 छोटी बस्तियों के स्थान पर की गई थी। जब 16वीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों ने लीबिया पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने लीबिया के तट को भूमध्य सागर में समुद्री डकैती के अड्डे में बदल दिया। केवल 2 शताब्दियों के बाद लीबिया पाशा को एक फ्रांसीसी आक्रमण के खतरे के तहत समुद्री डाकू छापे की अस्वीकृति को लिखित रूप में गारंटी देने के लिए मजबूर किया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में इस देश में गुलामी और मानव तस्करी पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसी समय देश में पहला गैर धार्मिक शिक्षण संस्थान खोला गया और एक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगा। 2006 में एक स्थानीय समाचार पत्र में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशन के कारण लीबिया ने डेनमार्क के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए। कुछ साल बाद लीबिया ने शेंगेन देशों के नागरिकों के लिए अपने क्षेत्र में प्रवेश बंद कर दिया। राजनयिक घोटाले का कारण गद्दाफी के बेटे और उसके पतियों को हिरासत में लेना था, जिन्होंने जिनेवा की यात्रा के दौरान नौकरों को पीटा था। 1920 के दशक में यह विश्व में सबसे अधिक तापमान 57.8 डिग्री सेल्सियस था। गद्दाफी के शासन ने देश में इस्लाम पर आधारित समाजवाद बनाने की कोशिश की। राज्य सत्ता सेना पर निर्भर थी। लीबिया के कुछ हिस्सों में बचकर 10 साल में बारिश होती है। लीबिया 1,75,540 वर्ग किलोमीटर 6,79,362 वर्ग मील से अधिक है, जो इसे आकार में दुनिया का 16वां सबसे बड़ा देश बनाता है। लीबिया भूमध्य सागर से उत्तर में है, पश्चिम में ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, दक्षिण पश्चिम नाइजर, चाड द्वारा दक्षिण, सूडान द्वारा दक्षिण पूर्व और पूर्व में मिस्र देश से घिरा है। लीबिया के उत्तर में भूमध्य सागर के हिस्से को अक्सर लीबिया सागर कहा जाता है। जलवायु प्रकृति में ज्यादातर शुष्क और रेगिस्तानी है, हालांकि उत्तरी क्षेत्र हल्के भूमध्य जलवायु का आनंद लेते हैं। लीबिया का रेगिस्तान, जो लीबिया के अधिकांश भाग को कवर करता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक शुष्क और धूप में पके हुए स्थानों में से एक है। यहाँ के स्थानों में व्यक्ति दशकों तक किसी भी बारिश को देखे बिना गुजर सकता है, और यहाँ की ऊंचाई वाले इलाकों में भी शायद ही कभी 5 से 10 साल में एक बार बारिश होती है। यूहिनत में 2006 के रूप में अंतिम दर्ज की गई बारिश सितंबर 1998 में हुई थी। लीबिया के पहले निवासी बर्बर जनजाति के थे। 7वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में फोएनिशियनोफोनिशियंस ने लीबिया के पूर्वी हिस्से को उपनिवेशित किया, जिसे साइरेनाका कहा जाता है, और यूनानियों ने पश्चिमी भाग का उपनिवेश किया, जिसे त्रिपोलिटानिया त्रिपलिटैनिया कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में त्रिपोलिटानिया और साइरेनाका दोनों केवल नामात्र रूप से तुर्क साम्राज्य का हिस्सा बन गए। 1911 में इटली और तुर्की के बीच शत्रुता के फैलने के बाद
इतालवी सैनिकों ने त्रिपोली पर कब्जा कर लिया। लीबिया ने 1914 ईस्वी तक इटाली से लड़ना जारी रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लीबिया एक रेगिस्तानी लड़ाई का दृश्य था। 23 जनवरी 1943 को त्रिपोली के पतन के बाद यह सहयोगी प्रशासन के अधीन आया। 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने मतदान किया कि लीबिया स्वतंत्र होना चाहिए और 1951 में यह लीबिया यूनाइटेड किंगडम बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब